दिल्ली के द्वारका के होटल में आग लगी। होटल में ठहरे हुए थे महेंद्र सिंह धोनी। आग में धोनी की क्रिकेट किट जली। झारखंड की टीम विजय हजारे ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलने के लिए दिल्ली आई थी। हादसे के बाद बंगाल के साथ सेमीफाइनल मैच को पोस्टपोन कर दिया गया है। सुबह 6:30 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची आग बुझाने के लिए। 8 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के वक्त 545 लोग होटल में ठहरे थे। निजामुद्दीन दरगाह के खादिम समेत 2 मुस्लिम धर्मगुरु पाकिस्तान में लापता हो गए। लाहौर के दाता दरबार में जियारत के लिए गए थे। मुस्लिम धर्मगुरुओं की गुमशुदगी पर सुषमा स्वराज का ट्वीट लिखा, भारत सरकार पाकिस्तान के संपर्क में, पाकिस्तान को दोनों का पता लगाने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में आज हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक। कल तय हो सकता है यूपी के सीएम का नाम। लखनऊ में होने वाली बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में फैसला संभव। यूपी में सीएम के सवाल पर बोले अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की सलाह से तय होगा नाम। यूपी में हार के बाद कांग्रेस में बगावती सुर। कांग्रेस नेता नजीर पठान ने कहा, गुलाम नबी आजाद दें इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बढ़ी युवा कार्यकर्ताओं की भीड़। एमसीडी चुनाव में नए चेहरों को टिकट देने की बीजेपी की तैयारी। ताजमहल समेत भारत के कई हिस्सों को निशाना बनाने के फिराक में आईएसआईएस खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन को सही बताया। आईआरएफ ने दी चुनौती। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिलाया भरोसा, केंद्र से बात कर जल्द माफ होगा किसानों का कर्ज। एसबीआई हेडक्वार्टर के सामने कांग्रेस एनसीपी विधायकों की नारेबाजी। किसानों की कर्ज माफी के खिलाफ एसबीआई के चेयरमैन ने दिया था बयान। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के साथ जजों से मांगा 14 करोड़ का मुआवजा, जारी किया आदेश। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की अक्षय कुमार की तारीफ। नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के लिए मदद को बताया प्रेरक कदम। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटर का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने पर अदालत में 30 मार्च को सुनवाई। सीबीआई ने दायर की है याचिका। दिल्ली के एम्स में आज मरीजों को हो सकती है परेशानी। अस्पताल की 5000 नर्स सामूहिक छुट्टी पर है। दिल्ली में जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। सुविधा में बढ़ोतरी की मांग। गुजरात के दाहोद में 2 नाबालिग बहनों के अपहरण और गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने बनाई 7 टीमें। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के सिरोही में शराब के नशे में एएसआई का ड्रामा। सीनियर ऑफिसर से की बदसलूकी। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से सुपरिटेंडेंट के कमरे में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत की वजह से काबू पाया। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में मामूली झड़प की वजह से गई व्यापारी की जान। दुकान के सामने से कार हटाने को कहा तो व्यापारी को ही कुचलकर मारा। बिहार पेपर लीक केस में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। बीएसएससी के पूर्व सचिव के मोबाइल से मिले 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम और रोल नंबर। बिहार के राजगीर में आज से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा करेंगे उद्घाटन। केंद्र के कई मंत्री रहेंगे मौजूद। शाजापुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी संजय मिश्रा पर जिला अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट करने का आरोप। मरीज से मिलने पहुंचे थे। 2 अलग अलग मामलों में नागपुर के 10 पुलिस वाले सस्पेंड। शिकायत मिलने पर एसपी ने की कार्रवाई। बरेली में अज्ञात लोगों ने लगाए मुस्लिम विरोधी पोस्टर। आजम खान बोले, कहां जाए मुसलमान। इलाहाबाद में नमामि गंगे योजना में स्कूली बच्चों से बेरहमी। संगम की रेत पर देर तक खड़ा रखा गया। एक बच्ची बेहोश। देश भर की दुआओं का असर। कमांडो चेतन चीता की सेहत में सुधार। बांदीपुरा एनकाउंटर में हो गए थे जख्मी। ऐसे में पकड़े गए 4,40,000 के नकली नोट। सभी नोट 2000 के। बीएसएफ ने किया सीज। भोपाल में रोडरेज ने ली एक युवक की जान। कार में डंपर की खरोच से बड़ा विवाद। डंपर के ड्राइवर ने कुचल दिया। शाजापुर ट्रेन ब्लास्ट में तीनों आरोपी 27 मार्च तक एनआईए की रिमांड में। भोपाल कोर्ट में हुई थी पेशी। ग्वालियर में होली पर थाने में शराब पार्टी पड़ी महंगी। थाने के 15 पुलिस वाले सस्पेंड। एसपी ने दिया जांच का आदेश। एमपी के कटनी में 500 करोड़ के हवाला घोटाले का मास्टरमाइंड सतीश सरावगी गिरफ्तार। जबलपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। जयपुर में हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन। सीएम वसुंधरा ने कहा, अपराधियों तक पहुंचना होगा आसान। देवबंद का नाम बदलवाना चाहते हैं। स्थानीय बीजेपी विधायक ब्रजेश सिंह ने दिया देववृंद नाम रखने का सुझाव। आगरा की ट्रांस यमुना कॉलोनी में पत्रकार के घर फायरिंग। छोटे भाई ने बीजेपी के समर्थन में लिखी थी फेसबुक पर पोस्ट। यूपी के कन्नौज में 12 दिन बाद मिला अगवा युवक का शव। परिवार का आरोप, पुलिस ने नहीं लिखी थी एफआईआर। यूपी के मुरादनगर में सिपाही पर रेप की कोशिश का आरोप। महिला की शिकायत पर आरोपी लाइन हाजिर। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सामने आया चोरों का अनोखा वीडियो। मूक बधिर बनकर मोबाइल शॉप में घुसा चोर, उड़ा ले गया मोबाइल। यूपी के बदायूं में
हलवाई ने 6 लोगों पर खौलता तेल डाल दिया। पुलिया बनाने को लेकर हुआ था विवाद। विदेशी सहायता में 28% की कटौती करेंगे ट्रंप। पाकिस्तान जैसे देशों पर पड़ सकता है असर। अमेरिका के 2 राज्यों के जजों ने ट्रंप के ट्रैवल बैन आदेश की कड़ी निंदा की। लागू करने से साफ इनकार। पेरिस के IMF के दफ्तर में एक लिफाफा खुलते ही धमाका। एक व्यक्ति घायल। अफरा तफरी का माहौल। साल 2017 की मोस्ट अवेटेड फिल्म बाहुबली 2 का ट्रेलर रिलीज। कुछ ही घंटे में YouTube पर लाखों लोगों ने इसको देख लिया। फिल्लौरी के प्रमोशन में पहुंची अनुष्का से जब उनके बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे टाल दिया। पर्सनल लाइफ पर बात बाद में करूंगा। हालांकि बर्थडे पार्टी में दिखे बॉलीवुड के बड़े सितारे शाहरुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर समेत कई सेलेब्स पहुंचे। कोल्हापुर में पद्मावती फिल्म के सेट में लगी आग के बाद निर्माताओं को भारी नुकसान। अनुमान के मुताबिक करीब 4 करोड़ का हुआ नुकसान। के बाद संजय लीला बंसाली के साथ एक और फिल्म करेंगे शाहिद। खबरों के मुताबिक शाहिद ने एक नई फिल्म भी की है साइन।